Hello, my young explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. Begin with the chapter number 3 of grammar, and the name of the chapter is subject and predicate. Right? तो इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. राइट. सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब जल्दी से इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं. The dog barked at the stranger. He played a lot of games. The girls are eating gulab jamun. The doctor gave me an injection. Here we notice that every sentence tells us about someone or something and what they did. तो हमने जितने भी ऊपर ये सेंटेंसेस पढ़े, इन सभी को पढ़ के हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये या तो किसी ना किसी चीज के बारे में हमें कुछ बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि वो चीज एक्चुअली क्या कर रही है. राइट. Thus, a sentence can be divided into two parts. और इसीलिए जो ये एक सेंटेंस है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. राइट. सो the first part of the sentence is the subject. So let's talk about subject, which says subject is the part that tells us who or what the sentence is about. तो सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस का ऐसा पार्ट है जो कि हमें बताता है कि एक्चुअली किसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं. राइट. नेक्स्ट वी हैव द प्रेडिकेट, which says the predicate is the part that tells us what the subject does or is. It contains the verb and the object of the sentence. जो predicate है वो पार्ट है सब सेंटेंस का, जो कि हमें बताता है कि एक्चुअली सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है या वो क्या कर रहा है. राइट. एवरी इंफॉर्मेशन दैट वी गेट अबाउट द सब्जेक्ट इज द प्रेडिकेट. राइट. और उस प्रेडिकेट में एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है. राइट. So here we have a normal box which says the subject may be one word or several words. कि सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही वर्ड हो, वो एक से ज्यादा वर्ड भी हो सकते हैं एक सेंटेंस. एंड the verb is always a part of the predicate because it tells us about the actions of the subject. पर जो वर्ब है वो हमेशा एक सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में कंसीडर की जाती है. Why? बिकॉज ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बताती है कि एक्चुअली सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है. राइट. नाउ नेक्स्ट वी हैव like in sentence A. The sentence is about the dog. ये सेंटेंस जो है वो एक्चुअली एक डॉग के बारे में है. राइट. सो द डॉग इज द सब्जेक्ट. इसीलिए डॉग जो है उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ सब्जेक्ट, बिकॉज डॉग के बारे में हम वहां पर बात कर रहे हैं. The remaining sentence tells us about the action of dog, that is barked at the stranger. So that is the predicate. राइट. और जो सेंटेंस का बाकी बचा हुआ पार्ट है जिसमें हमें डॉग के एक्शन के बारे में बताया जा रहा है, जो कि है barked at the stranger, तो ये कंसिडर किया जाएगा प्रेडिकेट. राइट. व्हाई? बिकॉज ये हमें बता रहा है कि सब्जेक्ट एक्चुअली क्या काम कर रहा है. राइट. नेक्स्ट वी हैव हियर आर सम मोर एग्जांपल्स. तो यहाँ पर हमें कुछ और एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, जो कि है सब्जेक्ट प्रेडिकेट. रमन runs fast. A horse eats grass. Again, we have the bifurcation of subject and predicate in these sentences, which says, my dog is very friendly. Some insects have 6 legs. Right? So, Raman
जो है वो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और जो काम वो कर रहा है उसे हमने प्रेडिकेट बताया है, जिस प्रेडिकेट पार्ट में एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट देखी, राइट? सेम गोज इन दी अदर सेंटेंसेस एज वेल. नाउ they say in some sentences the subject is not stated. अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअली लिखा ही नहीं जाता है. लाइक कीप क्वाइट, प्लीज सिट डाउन, दीज आर द कमांड सेंटेंसेस. जैसे कि ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें हम देख सकते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है द कमांड सेंटेंसेस, राइट? In these type of sentences, the subject is always in the second person and is always the word you. तो इस तरीके के सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअली सेकंड पर्सन में होता है, राइट? और हमेशा यू वर्ड का ही यूज किया जाता है whenever we are talking about the command sentence. इनमें एक्चुअली यू लिखा नहीं जाता है बिकॉज दिस इज क्वाइट अंडरस्टूड, right? So that was all about the chapter subject and predicate. Hope you all are clear with it and you will be easily able to identify the subjects and the predicates of the sentence. So that was all from my side. Thank you so much and have a great